दोस्तों, कश्मीर में अभी 5 महीने पहले ही देश ने निर्दोष नागरिकों को खोया। सबसे बड़ा हमला, सबसे गहरी चोट। गुस्से में भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर दिए, पाकिस्तान से हर तरह का व्यापार भी रोक दिया गया, आर्टिस्ट, गायक, खिलाड़ी सब पर बैन लगा दिया गया। सार्क जैसे मंच से भी पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया। यानी सरकार ने साफ कह दिया, पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर क्रिकेट का मैच, क्रिकेट को ये फ्री पास क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पर जो सवाल पूछेगा वो गद्दार कहलाया जाएगा और जो क्रिकेट खेलेंगे उनको देशभक्त कहा जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है। आइए देखते हैं सरकार ने कैसे किया पाकिस्तान पर हमला, उसके बाद क्या क्या एक्शंस लिए। नंबर 1, MFN स्टेटस यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा उनसे छीन लिया ताकि उनका व्यापार मुश्किल हो जाए। नंबर 2, इंपोर्ट बैन, पाकिस्तान से हर तरह का इंपोर्ट रोक दिया गया, खासकर कृषि और कपड़े का धंधा खत्म कर दिया गया। नंबर 3, पानी की आपूर्ति पर रोक, भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली कुछ नदियों का पानी पूरी तरह से रोक दिया और वाकई में पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिला उठा। नंबर 4, अब हम डिप्लोमेटिक एक्शंस की बात करते हैं। पाकिस्तान को सार्क और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आइसोलेट करने की घोषणा हमने कर दी। नंबर 5, कल्चरल बैन, हमने उस पर कल्चरल बैन भी लगा दिया, यानी बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगा दिया। कई शोज से कलाकारों को बाहर कर दिया गया। अगला पॉइंट आते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, रेल सेवा, समझौता एक्सप्रेस और बस सेवा को पूरी तरह से रोक दिया गया। यानी यह तो नैरेटिव था सरकार का, यानी कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। लेकिन इसी बीच क्रिकेट को मिल जाती है स्पेशल एंट्री। क्रिकेट ऐसा खास क्यों? सरकार कहती है हम पाकिस्तान से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ BCCI वो कह रहे भाई साहब वर्ल्ड कप है, मैच तो होगा ही। यानी एक तरफ नेशनलिस्ट साइड और दूसरी तरफ $बिलियन बिजनेस की अलग कहानी। टीवी चैनल्स कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है भाई, टीआरपी का फायदा भी उठाना है। स्पॉन्सर्स कहेंगे एड चलाओ, पैसे कमाओ। जनता गुस्सा होती है, होने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। खेल तो नहीं बंद होगा क्योंकि यहाँ बात पैसे की है। सोचिए, एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तानी गायक आ नहीं सकते, पाकिस्तानी कलाकार नहीं आ सकते, पाकिस्तानी व्यापारियों को हम भारत में नहीं आने देंगे, लेकिन उनके क्रिकेटरों को मैदान में लाकर लाखों की टिकट बेचेंगे, अरबों की स्पॉन्सरशिप भी कमाएंगे और फिर कहेंगे ये तो खेल है, हमें खेल भावना रखनी चाहिए। अब बात समझने की ये है दोस्तों, क्या ये वाकई एक खेल है? ये तो वही सर्कस वाला खेल है, जनता को तमाशा दिखाओ और अरबों रुपए का धंधा चलाओ। अब सवाल उठता है, गद्दार कौन? वो पत्रकार जो सच दिखाता है या वो नागरिक जो पूछता है आखिर ऐसा क्यों? वो आर्टिस्ट जो शांति की बात करता है? नहीं, असली गद्दार तो वो होना चाहिए जो दहशत गर्दों को मारने वाले देश के सैनिकों की शहादत बुलाकर उनके साथ मैदान में मिलाकर अरबों का पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पत्रकार गद्दार, स्टूडेंट गद्दार, आर्टिस्ट गद्दार, लेकिन अरबों के खेल में जो पैसा कमा रहे हैं वो राष्ट्रभक्त हैं। अजीब सी बात है दोस्तों, ये पूरी तरह से पाखंड है, हाइपोक्रेसी, और ये कोई नई नहीं है। आपको याद होगा 1999 कारगिल का युद्ध हुआ था, तब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खेला गया। फिर आते हैं 2008 मुंबई हमले के बाद भी क्रिकेट चलता ही रहा। पुलवामा जैसी भयंकर घटना होने के बाद भी बीसीसीआई ने मैच कैंसिल नहीं किया।
ये बीसीसीआई की हाइपोक्रेसी है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्रिकेट मैच नहीं कैंसिल हुआ। द थिंग्स आर वेरी सिंपल। वर्ल्ड कप के रूल्स है, हम तो कैंसिल नहीं कर सकते। दोस्तों, इतिहास गवाह है, क्रिकेट हमेशा बचा लिया जाता है। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इकोनॉमी है, और यही है असली नेशनलिज्म का कॉमर्शियल विजन। जनता को बार बार कहा जाता है, देशभक्त बनो, फालतू सवाल मत पूछो। सरकार की अगर आलोचना करेंगे तो आप पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान से हाथ मिलाना अलाउड है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखना अलाउड है, पाकिस्तान के साथ स्पॉन्सरशिप करना पूरी तरह से अलाउड है। तो क्या नेशनलिज्म, सो कॉल्ड राष्ट्रभक्ति, सिर्फ आम आदमी के लिए है? नेताओं और उद्योगपतियों को चाहिए सिर्फ पैसा, बिजनेस। दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। गद्दार, जी हाँ, असली गद्दार कौन है? वो छात्र जो स्लोगन लगाता है, वो पत्रकार जो सच बोलता है, वो आर्टिस्ट जो माइनॉरिटी से आता है।